नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स होते हैं, इनके भी अपने सीक्रेट कोड्स हो सकते हैं? आज हम कुछ ऐसे ही छिपे हुए नियमों को समझने की कोशिश करेंगे, जो मैथ्स की इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो अपनी बात शुरू करते हैं एक बहुत पुरानी पहेली से। सोचिए, एक स्ट्रीट वेंडर है। उसकी अंडों की टोकरी गिर गई और सारे अंडे टूट गए। अब उसे बस इतना याद है, और इसी में छिपा है एक मैथ्स का राज। क्या इसे सुलझाया जा सकता है? अब सवाल ये है कि इस पहेली को सुलझाएं कैसे। देखिए, इसके लिए ना हमें मैथ्स की एक बहुत ही खास चाबी चाहिए। एक ऐसा आइडिया जो बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल भी, जो हमें नंबर्स के डिवीजन के बारे में कुछ बताता है। तो ये रही हमारी पहली चाबी। इसका नाम है यूक्लिड की डिवीजन लेमा, या हिंदी में कहें तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। हाँ, नाम सुनकर थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर यकीन मानिए, यही हमारे रहस्य का पहला दरवाजा खोलने वाला है। अब ये देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, है ना? ए और बी, फिर क्यू और आर। पर असल में ये कुछ नया नहीं है। ये वही चीज है जो हम सबने बचपन में सीखी है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। बस उसी को लिखने का एक फॉर्मल, एक मैथमेटिकल तरीका है। और अब आता है असली मजा। देखिए कैसे वो जो पहेली थी, उसकी एक एक लाइन इस लेमा की भाषा में एकदम फिट बैठती है। जैसे पहली शर्त थी, साथ साथ गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब a इज इक्वल टू 7p प्लस 0, रिमाइंडर 0। 6 गिनने पर 5 बचेंगे, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। देखिए, हमने पूरी पहेली को इक्वेशंस में बदल दिया, वर्ड से सीधे मैथ्स में। तो अब करना क्या है? बहुत सिंपल। हमें बस 7 के मल्टीपल्स यानी 7 के गुणज को चेक करते जाना है और देखना है कि कौन सा नंबर हमारी सारी शर्तों पर खरा उतरता है। और जब हम ये करते हैं तो एक नंबर मिलता है जो सारी पहेलियां सुलझा देता है, और वो नंबर है 119। जी हाँ, उस टोकरी में 119 अंडे थे। तो देखा, एक छोटे से नियम ने कितनी बड़ी पहेली सुलझा दी। पर इस लेमा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। अगर हम इसी एक नियम को बार बार एक के बाद एक इस्तेमाल करें तो ये एक मशीन की तरह काम करने लगता है। एक प्रोसीजर बन जाता है जिसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। और ये मशीन हमें एक बहुत ही जरूरी चीज निकाल कर देती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF। और ये जो तरीका है ना, ये इतना कमाल का है कि इसे 9वीं सदी के महान गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने पहली बार डिस्क्राइब किया था। ये गारंटीड मेथड है। देखिए करना क्या है। स्टेप 1, 2 नंबर लीजिए C और D और उन पर डिवीजन लेमा लगाइए। रिमाइंडर आएगा R। स्टेप 2, अब चेक कीजिए क्या रिमाइंडर 0 है। अगर हाँ तो बधाई हो, जो आपका डिवाइजर था D वही HCF है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो स्टेप 3 पर जाइए और इस पूरी प्रोसेस को दोहराइए, पर इस बार नए नंबर्स के साथ, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इस HCF फाइंडिंग मशीन को एक्शन में देखते हैं, ठीक है? हम ये 2 बड़े नंबर लेते हैं, 12,576 और 4,052, और देखते हैं कि ये एल्गोरिदम कैसे इनका HCF चुटकियों में निकालता है। तो स्टेप 1, बड़ा नंबर है 12,576 और छोटा है 4,052। हमने डिवीजन लेमा लगाया, 12,576 बराबर है 4,052 गुणा 3 जमा 420। यहाँ रिमाइंडर क्या है? 420। ये 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है, हमें आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यही इस एल्गोरिदम का सीक्रेट है। जो पिछला डिवाइजर था यानी 4052, वो अब हमारा नया डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर था 420, वो बन गया नया डिवाइजर। देखा नंबर्स कैसे शिफ्ट हो गए। अब हम इन्हीं 2 नए नंबर्स के साथ सेम प्रोसेस दोहराएंगे। और फिर से वही स्टेप, 420 हमारा नया डिविडेंड, 272 नया डिवाइजर, रिमाइंडर आया 148। अरे अभी भी 0 नहीं है, तो मतलब हमें ये चेन आगे बढ़ानी पड़ेगी। अब तो पैटर्न समझ आ ही गया होगा, है ना? बस यही करते जाना है। तो देखिए, हम ये चेन चलाते रहते हैं। 272 को 148 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 124। फिर 148 को 124 से, रिमाइंडर 24। फिर 124 को 24 से, रिमाइंडर 4, और फिर 24 को 4 से डिवाइड किया, 4 गुणा 6 होता है 24,
और रिमाइंडर 0। आखिरकार यही वो स्टेप था जिसका हमें इंतजार था। और बस जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, हमारा काम खत्म। अब हमें बस ये देखना है कि इस आखिरी स्टेप में डिवाइजर कौन था। वो था 4। तो बस यही है हमारा HCF। सोचिए 12576 और 4052 जैसे बड़े नंबर्स का HCF सिर्फ 4 है ना कमाल का ये एल्गोरिदम। तो ये तो हुई डिवीजन की बात, हमने उसका सीक्रेट कोड देख लिया। लेकिन मैथ्स में डिवीजन के साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। तो क्या मल्टीप्लिकेशन का भी कोई ऐसा ही सीक्रेट कोड होता है? बिल्कुल होता है। चलिए अब उस पर नज़र डालते हैं। और ये कोड हमें मिलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से, जिसे महान गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने साबित किया था। ये थ्योरम कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है। और ये जो तरीका है ना, ये यूनिक होता है। मतलब ये एक तरह से उस नंबर का प्राइम डीएनए है। जैसे हम सबका डीएनए यूनिक होता है, वैसे ही हर नंबर को बनाने वाले प्राइम फैक्टर्स का सेट भी यूनिक होता है। और इस प्राइम डीएनए को ढूंढने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है फैक्टर ट्री। देखिए, हम एक बड़ा नंबर लेते हैं जैसे 32760, फिर उसे तोड़ना शुरू करते हैं जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती हैं। 2 से डिवाइड किया, फिर जो बचा उसे फिर 2 से, और हम ऐसा तब तक करते जाते हैं जब तक हर डाल के आखिर में सिर्फ प्राइम नंबर्स न बच जाएं। और आखिर में देखिए हमें क्या मिला, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5, 7 और 13। यही है 32760 का यूनिक प्राइम डीएनए। तो अब सवाल ये है कि इस प्राइम डीएनए का फायदा क्या है? इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। ये हमें एक और सुपर पावर देता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की। इसी की मदद से हम HCF और LCM निकालने का एक और बहुत बढ़िया तरीका सीख सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? देखिए ये तरीका कितना आसान है। मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हैं, 96 और 404। पहले हमने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब HCF निकालने के लिए क्या करना है? बस दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, यहाँ वो 2 है, उसकी सबसे छोटी पावर लेनी है, यानी 2 का स्क्वायर जो हुआ 4। और LCM के लिए, उसके लिए हमें हर फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेनी है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कहाँ काम आता है। एक सिचुएशन लेते हैं। एक मिठाई वाले के पास 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी हैं। अब उसे इनकी ढेरियां बनानी हैं। शर्त यह है कि हर ढेरी में बराबर बर्फी हो और ढेरी में बर्फी की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। तो मैथ्स कैसे उसकी मदद करेगा? देखिए, सवाल में ही जवाब छिपा है। ज्यादा से ज्यादा, बराबर, ये शब्द हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालना है। तो बस 420 और 130 का HCF निकाल लेते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम से ये बहुत जल्दी हो जाएगा और जवाब आता है 10। इसका मतलब मिठाई वाला हर बर्फी की 10-10 की ढेरियां बना सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। 2 बड़े पावरफुल आइडियाज। तो आज हमने अरिथमेटिक के 2 सबसे बड़े सीक्रेट कोड्स को समझा। एक तरफ है डिवीजन का कोड, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम, जो हमें HCF ढूंढने में मदद करता है, और दूसरी तरफ है मल्टीप्लिकेशन का कोड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो बताता है कि हर नंबर का एक यूनिक प्राइम डीएनए होता है। ये दोनों ही मिलकर हमें नंबर्स की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। ये जो खूबसूरत छिपा हुआ स्ट्रक्चर है नंबर्स के पीछे, ये हमें याद दिलाता है कि मैथ्स कितना भी पुराना सब्जेक्ट क्यों ना हो, इसमें हमेशा कुछ नया खोजने के लिए होता है। सदियों पहले ये कोड्स खोजे गए थे। सोचिए, आज भी नंबर्स के कितने ही राज होंगे जो अभी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।